गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई थी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद बताया थे पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा पहला वीडियो देख लेगा। और आज हम आगे के बारे में बात करेंगे। आगे कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वही बेस है तुम लोगों का, उसी के आगे। तो उसके आगे आता है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 दिया है, 4 अपने आप से तो कटेगा ही, यानी 4 इक्के 4 जैसे कट गया, और उसके बाद ये 2 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट जाती हैं यानी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 है, 6 अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसके बाद जैसे 8 है, 8 तो अपने आप से कटेगा ही, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अब देखो यहाँ 9 को देख के कुछ बच्चों के मन में ये आया होगा कि 9 तो विषम संख्या होती है, ये भाज्य संख्या कैसे हो गई। तो देखो हमने वही लिखा है कि वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं यानी दूसरी संख्याओं से भी कट जाएंगी, वही भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 9 है तो 9 3 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, यानी अपने आप के अलावा वो 3 से भी कटेगा, इस वजह से ये भाज्य संख्या होगी। फिर वैसे ही 10 हो गई, 10 किससे कटेगी, अपने आप से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और फिर वैसे ही लिखते चले जाएंगे। और ये संख्याएं कहाँ तक, अनंत तक होती हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती है, क्या सीमा नहीं होती है कि कहाँ तक हो। उसके बाद अगली होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वो अपने आप से ही केवल विभाजित होंगी, अन्य दूसरी संख्याओं से वो नहीं कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं उनको। जैसे एग्जाम्पल 2 है, जैसे तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 केवल अपने आप से ही कटती है और किसी से भी नहीं कटती है, तो 2। उसके बाद 3 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, वो केवल अपने आप से ही कटती है, वो भी। 5 हो गई, 7 हो गई, 11 13 17 19 23। ये ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं जो केवल अपने आप से ही घटेंगी, दूसरी संख्याओं से नहीं घटेंगी। 23 के बाद फिर अगली कौन सी आएगी, 29 आएगी। 27 नहीं होगी, ना ही 25 होगी। क्यों, क्योंकि 25 5 से कट जाएगी और 27 भी 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। इस वजह से ना तो 25 अभाज्य संख्या होगी ना ही 27। 29 होगी ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटेगी, इस वजह से वो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो। ठीक, इसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं चर पद। चर पद क्या होते हैं।